महाराज जी, इच्छा ही महाराज जी 19 तारीख से तीर्थोदय तीर्थ पर महापंच कल्याणक का आयोजन प्रारंभ हो रहा है। इसमें 2 जिज्ञासाएं महाराज जी मेरे मन में हैं। पहली तो ये कि यहां पर भगवान के माता पिता बने, सौधर्म इंद्र बने, कुबेर इंद्र बने, महायज्ञ नायक बने, इनकी तो भूमिका मुख्य रहेगी। अब और जो इंद्र बने हैं महाराज जी, जो ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, लांतव आदि, इन इंद्रों की ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, सम्मत इंद्रों की, इनकी क्या भूमिका इस पंच कल्याणक में रहती है। और दूसरी महाराज जी, जब से इस तीर्थोदय तीर्थ पर लोगों ने अपनी ओर से कहा कि 101 जोड़े हमारी तरफ से बिठाओ, 101 जोड़े हमारी तरफ से बिठाओ, अब लोग वागों से संपर्क हम कर रहे हैं तो वो पूछ रहे हैं हमें क्या सुविधा मिलेगी, क्या यहां पर व्यवस्था रहेगी उन इंद्रों के लिए जो निःशुल्क आकर के यहां पर पूजा भक्ति करेंगे। नमस्ते महाराज जी। पंच कल्याण की ऐसी महाक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति पात्र निरर्थक नहीं है, खाना पूर्ति के लिए नहीं है, कोई भी पात्र है, सबके मंत्र है। कोई भी एक भी पात्र ऐसा नहीं है जो ओरिजिनल से हट करके बनाया जाता है। विधानों वगैरह में तो हम कुछ भी बना लेते हैं, लेकिन पंच कल्याण में एक भी पात्र ऐसा नहीं जिस पात्र को बिना मंत्र के बनाया जाता। भरत है, बाहुबली, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, इनके सीट होती है। ये राज दरबार में आते हैं नाभि राय के। स्वर्गों में जब भगवान के गर्भावतरण होता है तो स्वर्गों में इन सबको मीटिंग में आना अनिवार्य होता है। सनत, ईशान, सनत कुमार, महेंद्र, जितने भी इंद्र हैं सब के सब वहां पहुंचते हैं और सब बैठ करके चर्चा करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, अपने आप को अभाग्यशाली मानते हैं। इसलिए कोई भी इंद्र बनेगा, कोई भी पंचकल्याणक बनेगा, सब पात्रों का कोई ना कोई दस्तूर है। छोटा बड़ा होना अलग चीज है। हर व्यक्ति का, मैं कह रहा हूं ना, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई कार्य, और सबके लिए मंत्रित हैं, सबके मंत्र हैं, उनमें से एक कम रहता है तो प्रतिष्ठा अधूरी है। मूल्य किसका कितना होता है मूल्य नहीं देखा जाता, महत्व देखा जाता है। 2 दृष्टिकोण होती है, एक मूल्य किसका ज्यादा है और एक महत्व किसका है। मूल्य हीनादिक होता है लेकिन महत्व हीनादिक नहीं होता। जैसे गाड़ी के अनेक पार्ट होते हैं, उनका मूल्य अलग अलग होता है लेकिन महत्व सबका बहुत महत्वपूर्ण होता है। बाल्टी 5 रुपए का आता है लेकिन महत्व कितना है? सबसे अधिक 4 लाख की 4 करोड़ की गाड़ी को खटारा कर देगा। ये सारा उजेला है, ये मरखरी महंगी होगी, है ना, तार भी महंगा, सब महंगा होगा, लेकिन कटआउट सबसे सही। ये कितना सा तार है। अब वो तार का मूल्य तो ज्यादा नहीं है लेकिन महत्व, यदि वो कटआउट उड़ गया तो ये सारी लाइटें, तो ये इंद्र वगैरह जो और इंद्र होते हैं ये कटआउट के समान होते हैं। यदि इन कटआउट को उड़ गया तो ये सौधर्म आदि वगैरह सब धरे रह जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलना। इसलिए महत्व अलग चीज है और मूल्य अलग। अब आप इतने से समझ जाओ, पूरी बिजली में कटआउट का मूल्य महत्व क्या है, करके दिखवाएं अभी। पूरी गाड़ी में बाल्टी का महत्व क्या है? थोड़ा सा बाल्टी आपकी बिगड़ जाए तो गाड़ी यहीं खड़ी रह जाएगी। तो हमारे जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है एक मूल्य के अनुसार वस्तु का निर्धारण करना, एक महत्व के अनुसार करना। भवनत्रक भी आएंगे तो उनका भी मूल्य है। अग्नि कुमार बनेंगे उनका मूल्य है, लोकांतक बनेंगे उनका मूल्य है, अष्टकुमारी बने, सबका नाम लिखा हुआ है। उनमें से एक भी पात्र कम होता है तो प्रतिष्ठा विकलांग मानी जाती है। इसलिए पुण्य के खाते में सब व्यक्ति भागीदार हैं, भले उनका काम ज्यादा हो या अधिक हो। और आपके यहां सबको तो ये मालूम है, कभी कभी क्या होता है
बड़े आदमियों की बारात में सब लोग अरे भैया वो अपना क्या है, वो तो बड़े आदमियों की है, बड़े आदमियों की है। अब यहाँ की जो सौधर्म राज की बोली लगी तो छोटे बड़े ने तो यही सोच लिया भैया अपनी वहां का दाल गलेगी। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि पेड़ जब ही अपना बड़ा रूप लेता है जब चारों तरफ छोटे लोगों की शोभा होती है। बड़े कार्यक्रमों में छोटों के सबसे ज्यादा महत्व होता है। विशेषता देखना ऐसे धर्मों तीर्थोदय क्षेत्र की विशेषता, जहां सबसे बड़े इंद्रों की बोली सबसे बड़ी गई, वही छोटे इंद्रों के लिए सबसे सस्ती राशि रखी गई। सबसे सस्ती राशि रखी गई है हर चीज में। बड़े इंद्रों की बोली के अनुसार यदि परसेंटेज निकाला जाए कि जब 100 धर्म इंद्र की इतने जाने पर इंद्र इतने के होते हैं तो 1500 कलश के 100 धर्म जाने पर इंद्र कितने का होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई बात 1-8 करोड़ से नीचे परसेंटेज ली। लेकिन कमेटी के देखो नहीं, बड़े आदमी जो हैं वो बड़े पद के योग्य हैं। लेकिन सबसे मैंने आज तक किसी भी पंच कल्याणक में छोटे लोगों का ध्यान रखा जाता है ऐसा नहीं देखा गया। इतनी छोटी राशि रख दी, अन्य इंद्रों की इतनी छोटी राशि रख दी, और वो छोटा इंद्र इतने बड़े बड़े इंद्र के साथ बराबर पे कुर्सी डाल के बैठेगा। हाँ, उसी मंच पे बैठेगा। इतना बड़ा कहां, यानी ऐसा लगेगा उसको जैसे कहीं तुम्हें राष्ट्रपति के बाजू में यदि कुर्सी थोड़ी मिल जाएगी। अरे वो कलर यूं करता है, मैं राष्ट्रपति के बाजू में बैठा था, फोटो तुड़वाता है। ऐसे ही जब इतनी सस्ती बोली वाले इतनी बड़ी बड़ी बोलियों के सामने बैठेंगे तो एक गर्व महसूस होगा। मैंने उस पंच कल्याणक में इंद्र बना था जिस पंच कल्याणक में 1500 कलश का सौधर्म था। इतिहास का लिखा जाएगा। जब यहां प्रशस्ति लगेगी तो उसी पार्टी पर 1500 कलश वाले का भी नाम होगा, और उसी 1500 कलश कह रहा हूं, उसी पार्टी पे 11 कलश वाले का भी होगा, 5 कलश वाले का भी होगा। कितना बड़ा रूप है ये, पहली बार देख रहा हूं कि इतने बड़े बड़े इंद्रों के साथ में जब इतिहास बनेगा, कोई पूछेगा कौन से पंचकणा बने थे, मैं उस पंचकणा के अंदर था जहां 600 करोड़ का महायज्ञ नायक था। 1500 करोड़ का सौधर्म, 1500 कलश का सौधर्म था। तो ये इतिहास बनता है। सवाल फोटो का नहीं है, सवाल फोटो किसके साथ है। पता भैया तुम कौन सी फोटो सुरक्षित रखते हो। एक फोटो तुम्हारी सिंगल है, एक फोटो किसी दोस्त के साथ है, एक फोटो तुम्हारी राष्ट्रपति के साथ है। कौन सी फोटो सुरक्षित करोगे। इसी प्रकार से ये जब वीडियो बनेगा, जब इसके सब पर सारी दुनिया में पहुंचेगा, तब कितना बड़ा चीज है। एक कमेटी का सबसे बड़ी उदारता है और मुझे इस बात की खुशी है। और पहला पंचकल्याणक देख रहा हूं जिस पंचकल्याणक में उन गरीबों का भी ध्यान रखा गया, उनको भी धर्म लाभ लेने का ध्यान रखा गया कि नहीं, यदि तुम्हारी शक्ति नहीं है तो कोई बात नहीं, धर्मो तीर्थोदय तीर्थ से झोली भर के जाओ, खाली झोली लेके आ जाओ। कहीं होता है 200, 300 इंद्रों को फ्री बैठा लो, सब व्यवस्थाएं दे रहे हैं। इसलिए नहीं कि जगह कम, इंद्र नहीं बन रहे, नहीं तुम्हें समझो कि देखो इंद्र नहीं बन रहा है तो फ्री बैठा लो, नहीं, इसकी कोई कमी नहीं है। मात्र इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो लोग कहें वो तो बड़े बड़े आदमियों ने लाभ लिया है। भाव ये है कि तीर्थोदय जैसा एनर्जीफुल तीर्थ हमारे भारत के जैनी के हर घर की झोली में यहां का सगुन पहुंचना चाहिए।
यहाँ का मंगल पहुंचना चाहिए। ऐसे विशाल तीर्थ क्षेत्र के पंचना की निशानी उसके घर पहुंचना चाहिए। वो भी कभी गर्भ से आके तीर्थ क्षेत्र पे आएगा। इस तीर्थ के पंच कल्याणक में मैंने भी एक अर्घ्य चढ़ाया था। तो ये एक अपने आप में गर्व की बात होती है। और ये बहुत बड़ी व्यवस्था है, तो सोचो मत। जैसे हमारा देखो, मेरे सानद में तुम बस ईमानदारी से धर्म करना, बेईमानी मत करना। हमारे शिविर में हम कहते हैं तुम्हें कुछ नहीं लाना है, अंडरवियर बनियान पे आ जाओ, और वो भी नहीं हो तो उसकी भी व्यवस्था है, टावल लपेट के आ जाओ। आपको शिविर का मालूम है, कुछ भी नहीं, मात्र व्यक्ति का अंडरवियर बनियान उसका खुद का रहता है, बाकी सारी व्यवस्था कौन करते हैं? इसी प्रकार से यहां कमेटी वगैरह तुम्हें कुछ नहीं, बेईमानी मत करना, अमीर गरीब नहीं बनना। क्या कह रहा हूं? अमीर गरीब नहीं बनना। और सही में तुम्हारी शक्ति नहीं है तो ये दरवाजा प्रभु का दरवाजा है। यहां जैन दर्शन वो है जहां गज मोती भी कम है। जैन दर्शन वो है जहां मक्के के दाने भी बहुत हैं। गज मोती चढ़ाओ तो भी कम है, और नहीं है तो मक्के के दाने भी बहुत हैं। कोई विचार मत करो, तुम्हारा पुण्य, तुम भावना लेके आओ कि मुझे तीर्थ क्षेत्र पर विधान में बैठना है, हमें अपना पूजन का लाभ लेना है। तुम्हारे मक्के के दाने भी तुम्हारे गज मोती से कम नहीं है, यदि श्रद्धा और आस्था से है तो।